छत्तीसगढ़ के जांबाज और निर्भीक पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने अपनी हत्या के 10 दिन पहले सोशल मीडिया पर लिखा था, सीधे मौत की सजा देते हो, वजह क्या है? सीधे मौत की सजा देते हो, वजह क्या है? मुझे बताओ तो सही, मेरा गुनाह क्या है? लेकिन मुकेश चंद्राकर को बिना किसी गुनाह के मौत के घाट उतार दिया गया है। शायद मुकेश चंद्राकर का गुनाह यह था कि वो अपने इलाके में, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। उनका गुनाह यह था कि सड़क निर्माण में हुई एक धांधली के खिलाफ वे अपने यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन पर लगातार खबरें दिखा रहे थे और इसी गुनाह में उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। दोस्तों, एक बहुत बुरी खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से आई है। वहां पर सक्रिय पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई है। इस वक्त भी वे एनडीटीवी की वेबसाइट के लिए खबरें लिखते थे। इससे पहले ईटीवी सहित कई समाचार संस्थाओं में वे काम कर चुके थे। बस्तर इलाके की मुखर आवाज मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी को अपने घर से निकले थे और उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं लगा। उनकी गुमशुदगी के बारे में मुकेश के भाई युकेश चंद्राकर ने थाने में रपट लिखाई थी। उसके बाद पुलिस ने जब पड़ताल शुरू की, उनकी मोबाइल लोकेशन तलाशी गई। उसके बाद उनका शव बीजापुर के एक ठेकेदार चंद्राकर ब्रदर्स के परिसर में एक सेप्टिक टैंक के भीतर मिला है। हत्यारों ने मुकेश चंद्राकर की हत्या करके उनके शव को सेप्टिक टैंक में दफना दिया और उसके बाद उसके ऊपर सीमेंट कंक्रीट से ढलाई कर दी थी। पुलिस ने इस सेप्टिक टैंक को खोदकर मुकेश चंद्राकर का शव वहां से बरामद किया है। फिलहाल इस समाचार को बताते समय तक चंद्राकर ब्रदर्स में से सुरेश चंद्राकर और रितेश चंद्राकर फरार बताए जाते हैं। इस घटना की पृष्ठभूमि जो अब तक सामने आई है वो ये है कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर इन चंद्राकर ब्रदर्स की बनाई हुई एक सड़क में हुए भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहे थे। 100-125 करोड़ रुपए की कीमत से बनी इस सड़क में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था और इस खबर को लेकर मुकेश चंद्राकर अपने यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन पर लगातार खबरें कर रहे थे। मुकेश की खबरों के संज्ञान में आने के बाद स्थानीय प्रशासन ने, कलेक्टर ने ठेकेदार को निर्देश दिया था कि यह सड़क दोबारा खोदकर बनाई जाए। मुकेश की खबरों से पीड़ित होकर चंद्राकर ब्रदर्स ने उन्हें अपने घर बुलाया और फिर उनकी हत्या कर दी गई। हत्या कब कैसे हुई है इसका खुलासा फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन इस भयावह घटना से पूरे छत्तीसगढ़ और देश में सनसनी फैल गई है। छत्तीसगढ़ और देश में पत्रकारिता करना कितना कठिन होता जा रहा है, ये मुकेश चंद्राकर की हत्या से आप समझ सकते हैं। ये पहली घटना नहीं है जहां पर छत्तीसगढ़ में पत्रकारों पर सत्ता, पुलिस और प्रशासन के लोगों ने, ठेकेदारों ने, दबंगों ने कोई जुल्म किया हो। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में इससे पहले भी पत्रकारों की हत्याएं हो चुकी हैं। पिछले कुछ सालों में जो पत्रकार नक्सलियों या सरकार के जुल्म का शिकार हुए हैं, जिनकी हत्याएं हुई हैं, उनके नाम है विनोद बख्शी, नेमीचंद जैन, मोहन राठौर और साई रेड्डी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कांकेर इलाके में वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला पर रेत माफिया ने हमला किया था, जिसमें वे बाल बाल बच गए थे। कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में 4 पत्रकारों को पुलिस ने गांजा रखकर गिरफ्तार करवा दिया था। बाद में जब इस मामले का खुलासा हुआ तो संबंधित थानेदार को सस्पेंड किया गया, लेकिन वे चारों पत्रकार आज भी अपने पे लगे उस झूठे आरोप के लिए अदालत के चक्कर लगा रहे हैं। मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद छत्तीसगढ़ के पत्रकारों ने बीती रात एक मौन जुलूस निकाला। मोमबत्तियां लेकर जुलूस निकालने वाले पत्रकारों ने हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की है। आइए देखते हैं उस प्रदर्शन के कुछ दृश्य।
वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ ने इस प्रदर्शन में क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। वो खतरनाक से खतरनाक स्थितियों के बीच जाकर के रिपोर्टिंग करते रहे, वो हम सब के लिए एक तरह से ढाढ़स का वो था, कारण था कि वो पत्रकारिता को किस तरह से जिंदा रखे हुए थे वो विपरीत परिस्थिति। ऐसे में ऐसे साथी का भ्रष्टाचार को उजागर करने की खबर के कारण इस तरह से जाना हम सबके लिए बहुत दुख, बहुत ही गुस्सा, बहुत ही शोक का विषय है। और मुझे लगता है हमारे से जो भी लोग साथी मुकेश से इस तरह से जुड़े रहे उनकी आंखों में आंसू जरूर आया होगा। आज जो है हम लोग इस बात को लेकर के एक बार संकल्पित हो कि हम एक हो और ज़्यादा से ज़्यादा एकजुटता दिखाएं ताकि इस तरह की परिस्थितियाँ हमारे और किसी भी साथी के साथ ना हो। और ये भी समय है कि जब हम एक तरह से अपनी एकजुटता से कानून और व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाएं। जो छत्तीसगढ़ है वो अपनी पुरानी पहचान बनाए रख सके और हम लोग अपराधगढ़ में तब्दील ना हो पाए, इसके लिए हम सब एकजुटता बनाएं और पत्रकारिता के उच्च आदर्शों को इस तरह से हम लोग पालन करते रहें। जिन मुकेश चंद्राकर की हत्या हुई है, थोड़ा सा उनके बारे में और जान लेते हैं। मुकेश ऐसे निर्भीक और दबंग पत्रकार थे कि वे नक्सलियों की मांद में घुसकर पत्रकारिता करते थे। एक घटना में तो उन्होंने ऐसा काम किया था कि पूरे देश में उनकी प्रशंसा हुई थी। आपको याद होगा अप्रैल 2021 में छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के एक बहुत बड़े हमले में 2 दर्जन सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। इस बड़ी वारदात के बाद नक्सलवादियों ने एक सीआरपीएफ जवान को बंधक बना लिया था। इस जवान को छुड़वाने का काम इन्हीं मुकेश चंद्राकर ने किया था। आपको याद होगा उस वक्त मुकेश चंद्राकर नक्सलियों के दुरूह इलाके में पहुंचे थे और वहां उन्होंने नक्सलियों से बात करके, उनसे बातचीत करके, उनसे अनुरोध करके सीआरपीएफ के इस जवान को रिहा कराने का काम किया था। मुकेश चंद्राकर अपनी मोटरसाइकिल पर सीआरपीएफ के इस जवान को लेकर आए थे। आइए वो दृश्य भी आपको दिखाते हैं। ये दृश्य मुकेश के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर पिन किया हुआ है। मुकेश चंद्राकर के हत्यारों की गिरफ्तारी और उन्हें कड़ी सजा की मांग को लेकर देश भर के पत्रकार संगठन आवाज उठा रहे हैं। अब देखना होगा कि मुकेश के असली हत्यारे कब तक गिरफ्तार होते हैं, उन्हें कब सजा मिलती है। लेकिन फिलहाल मुकेश चंद्राकर जैसे पत्रकार की हत्या से पूरा देश दहल गया है। इस वक्त हमारे देश में पत्रकारिता और पत्रकारिता की आजादी पर किस तरह से अंकुश लगाने की कोशिशें हो रही हैं, ये मुकेश चंद्राकर की हत्या एक उदाहरण नहीं है। इसके अलावा तमाम ऐसे मामले हर रोज सामने आते हैं जहां पत्रकारों को, कार्टूनिस्टों को, लेखकों को रोकने का काम हो रहा है। एक और मामला सामने आया है। यह मामला है कार्टून पर और कार्टूनिस्ट पर बैन लगाने का। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट मंजुल ने कुछ दिन पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की उंगली में अमित शाह के लटकते हुए का एक कार्टून बनाया था। आप जानते हैं कि संसद में दिए गए बयान के बाद से अमित शाह विवादों में घिरे हुए हैं। बाबा साहब अंबेडकर को लेकर उन्होंने जो भी कुछ कहा था उसके बाद से अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री विपक्ष और लोगों के निशाने पर हैं। इसी को रेखांकित करते हुए मंजुल ने कार्टून बनाया था। यह कार्टून मंजुल के एक्स हैंडल पर भी साझा हुआ। इस कार्टून के वायरल होने के बाद सरकार बेहद बेचैन हो उठी। केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के निर्देश पर मुंबई की पुलिस ने एक्स यानी कि ट्विटर को एक मेल किया और इसमें कहा गया कि मंजुल का ट्विटर हैंडल सस्पेंड कर दिया जाए क्योंकि इस कार्टून के जरिए कम्युनिटी स्टैंडर्ड के खिलाफ काम किया गया है। मंजुल का यह कार्टून अपमानजनक है, लेकिन एक्स ने मुंबई पुलिस के इस अनुरोध को, इस निर्देश को खारिज कर दिया है। एक्स ने मंजुल को मेल करके बताया है कि उसे मुंबई पुलिस ने निर्देशित किया था कि आपका कार्टून कम्युनिटी स्टैंडर्ड के खिलाफ है, इसलिए आपके एक्स हैंडल को निलंबित कर दिया जाए। लेकिन एक्स अभिव्यक्ति की आजादी का पक्षधर है। उसका मानना है कि सबको अपने बोलने लिखने की आजादी है, इसलिए एक्स
मंजुल के एक्स हैंडल को सस्पेंड करने के लिए तैयार नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार इस वक्त किस तरह से लिखने बोलने की आजादी पर अंकुश लगाना चाहती है। यही वजह है कि इस वक्त दुनिया में अभिव्यक्ति की आजादी, प्रेस फ्रीडम को लेकर जो पैमाने हैं, जो मानक हैं, उसमें भारत का स्थान 180 देशों में 162वें स्थान पर है। यह बेहद चिंताजनक बात है कि पत्रकार अपने लिखने बोलने के कारण जान गंवा रहे हैं। कार्टूनिस्टों पर, कार्टून बनाने वालों पर अंकुश लगाने की कोशिश हो रही है। और आखिर में पत्रकारिता के शलाका पुरुष राजेंद्र माथुर के एक संपादकीय की याद के साथ अपनी बात खत्म करेंगे। आज से कई दशक पहले उत्तराखंड के वन माफिया के खिलाफ, जंगल माफिया के खिलाफ, लकड़ी माफिया के खिलाफ खबरें लिखने वाले पत्रकार उमेश डोभाल की हत्या हुई थी। तब राजेंद्र माथुर जी ने एक संपादकीय लिखा था जिसमें कहा था कि देश की राजधानी में प्रधानमंत्री के खिलाफ खबर लिखना आसान है, राज्यों की राजधानी में मुख्यमंत्रियों के खिलाफ खबर लिखना आसान है, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के खिलाफ खबर लिखना आसान है। इन सब में उतना जोखिम नहीं है जितना छोटे जिलों में, छोटे कस्बों में दरोगा के खिलाफ खबर लिखना, सरपंच के खिलाफ खबर लिखना, एमएलए के खिलाफ खबर लिखना जोखिम भरा है। और यही जोखिम बस्तर बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने उठाया और अपनी जान गंवानी पड़ी। मुकेश चंद्राकर की स्मृति को नमन करते हुए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।